नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अकेडमी अम्बाला में स्वागत है। आज मैं आपको बाल महाभारत पुस्तक के विषय में बताऊंगी जो आपकी कक्षा 7वीं की के पाठ्यक्रम में है। यह पूरक पुस्तक है और इसके 40 अध्याय हैं, जिसमें से हम 20 अध्याय अर्धवार्षिक परीक्षा तक करते हैं। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद है आप मेरे इस प्रयास से पूरा फायदा उठाएंगे। मैंने इस के 1 से 10 तक के इस वीडियो में कुछ अंश डाले हैं ताकि आपको यह जो पाठ है वह समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो महाभारत की कथा है यह पौराणिक कथा है। यह अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्य ग्रंथ है। हालांकि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय होता है। अनुकरणीय यानी आपको भी इसकी जो शिक्षाएं हैं उनसे बहुत कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा जो महाभारत की घटनाएं हैं, अब आप इन्हें पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वर्तमान स्थिति में भी वह घटनाएं आमतौर पर होती रहती हैं। तो यह बहुत शिक्षाप्रद ग्रंथ है जिससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमारे 4 वेद हैं और जो महाभारत है इसको 5वां वेद माना जाता है। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। पाठ परिचय। महाभारत की कथा महर्षि पराशर की कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास जी की देन है। व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई यानी कंठस्थ यानी याद करवाई थी, और उसके बाद उन्होंने अपने बाकी शिष्यों को यह याद करवाई। महर्षि वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर की गद्दी मिली। बाद में चित्रांगद की अकाल मृत्यु के बाद उनके भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की गद्दी दी गई। यह तो एक राजा के बारे में बताया गया कि वह गद्दी कैसे कैसे मिली। हमारा जो यह पाठ है वो अगले पाठ से शुरू होगा। पहला पाठ है देवव्रत। देवव्रत भीष्म का नाम देवव्रत था। तो कथा का आरंभ गंगा नाम की युवती से होता है जिसके साथ राजा शांतनु का विवाह हो जाता है। राजा शांतनु ने जब गंगा को देखा तो उन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया। उसने अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया। जब वह अपने 8वें पुत्र को बहाने लगी तब राजा ने उन्हें मना कर दिया। राजा के मना करने पर वह अपने 8वें पुत्र को साथ लेकर और राजा को छोड़कर चली गई। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि राजा के साथ विवाह करने के लिए उन्होंने शर्त रखी थी कि वह उनको किसी भी कार्य के लिए नहीं रोकेंगे। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। उन्होंने वहां क्या देखा कि एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है और उसके बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड होता है तेज धारा से एकदम रुक रही है। इस दृश्य को देखकर राजा शांतनु हैरान हो गए। उसी समय जो था वो गंगा भी वहां पर आ गई। उसने क्या किया, उस समय उसने देवव्रत का माथा चूमा और उसे राजा के साथ विदा कर दिया। गंगा आ गई मतलब वो जो लड़का था जो धारा में बाण चला रहा था वह राजा शांतनु और गंगा का ही पुत्र था जिसे गंगा अपने साथ ले गई थी, और उसने अब उस पुत्र को राजा शांतनु को सौंप दिया था। हमारा दूसरा अध्याय है भीष्म प्रतिज्ञा। यहाँ पर जो देवव्रत है वह भीष्म प्रतिज्ञा लेंगे। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रसन्न मन से नगर को अपने नगर को लौट गए जहां पर उनका राज्य था, और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। क्योंकि देवव्रत राजा के पुत्र थे तो उन्हें राजकुमार का पद दे दिया गया। एक दिन राजा फिर क्या हुआ, यमुना नदी के किनारे वह घूम रहे थे तो वहां पर उन्होंने घूमते घूमते एक स्त्री को देखा जिसका नाम सत्यवती था। उसको देखा तो उनके मन में उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा हुई। राजा ने उनके पिता केवटराज से विवाह की बात की। तब केवटराज ने फिर उनके आगे शर्त रख दी। राजा शांतनु के बाद यानी आपके बाद राजा को केवटराज ने बोला कि आपके बाद जो हस्तिनापुर का राज सिंहासन
सत्यवती के पुत्र को ही मिलेगा, जिस कारण शांतनु की चिंता बढ़ गई। प्राचीन काल में ये होता था कि जो राज सिंहासन था बड़े पुत्र को ही मिलता था, तो राजा शांतनु के बड़े पुत्र देवव्रत थे, क्योंकि वो गंगा के पुत्र थे और वह बड़े थे। तो तब देवव्रत ने अपने पिता का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए आजन्म ब्रह्मचारी यानी जीवन भर विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ले ली, भीष्म प्रतिज्ञा ली। इस प्रतिज्ञा लेने के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा था। अब उनका नाम देवव्रत के स्थान पर भीष्म हो गया था। भीष्म पितामह ही देवव्रत हैं। अंबा और भीष्म। अब यहाँ पर एक राजा की 3 बेटियों का वर्णन है, अंबा, अंबिका और अंबालिका। अब क्या हुआ, जो सत्यवती के बड़े पुत्र चित्रांगद की मृत्यु हो गई। सत्यवती के 2 पुत्र हुए। देखिए, राजा शांतनु ने 2 विवाह किए। उनका पहला विवाह हुआ गंगा के साथ, जिसमें उनके पुत्र थे देवव्रत, और उनका दूसरा विवाह हुआ सत्यवती के साथ। सत्यवती से उनके 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम चित्रांगद और दूसरे का विचित्रवीर्य। तो उनके एक पुत्र की मृत्यु हो गई और उनके छोटे पुत्र विचित्रवीर्य के विवाह के लिए जो भीष्म थे वह काशी गए, अपने भाई के विवाह के लिए काशी गए, जहां पर लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई। उनकी हंसी इसलिए उड़ाई कि ये स्वयंवर में क्यों आए हैं, क्योंकि इन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली हुई है, इसलिए उनकी हंसी उड़ाई गई। काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर कर उनकी अवहेलना की। अवहेलना मतलब उनका अपमान किया, जो भीष्म सहन न कर सके, इसलिए उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर भीष्म के राज्य का नाम था, उनकी नगरी का नाम। अंबिका और अंबालिका का विवाह वहां पर आकर उन्होंने विचित्रवीर्य से करवा दिया, परंतु उनकी जो बड़ी बहन अंबा थी, इनकी सबसे बड़ी बहन अंबा थी, जो राजा शाल्व से विवाह करना चाहती थी, वह उनसे प्रेम करती थी। परंतु अब क्या हुआ, राजा शाल्व ने अंबा से विवाह करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसका कारण ये था कि भीष्म उसको बलपूर्वक ले आए थे और जो राजा शाल्व को अच्छा नहीं लगा। अब जो अंबा थी उसका विवाह ही नहीं हुआ ना। फिर उसने कहा भीष्म को कि मेरे साथ विवाह कर लो। भीष्म ने भी नहीं किया, क्योंकि वो प्रतिज्ञा में बंधे थे। विचित्रवीर्य ने भी नहीं किया, और वह इस तरह से वह भटकती रही। फिर क्या होता है, भीष्म से बदला लेने के लिए अंत में जब युद्ध का अंत होता है, वहां पर वह शिखंडी बनकर भीष्म के अंत का कारण अंबा ही बनी थी। अब है इसका चौथा अध्याय, विदुर। विदुर जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे। वह राजा धृतराष्ट्र के यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर थे। आपका चौथा अध्याय है, विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे ये विदुर। पितामह भीष्म ने विदुर के विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को चौसर खेलने की अनुमति दी थी। चौसर खेल जो होता है उसमें मनुष्य अपना सब कुछ गवा देता है। तो जो दुर्योधन ने छल वंश अपने पिता से चौसर खेलने की अनुमति मांगी थी, और तब भी विदुर ने उन्हें समझाया था कि यह उचित नहीं है। युधिष्ठिर जो थे वो खेलना नहीं चाहते थे, परंतु क्या था, क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए वह चौसर खेलने गए, क्योंकि क्षत्रिय कुल की मर्यादा के अनुसार खेलने पर बुलाए जाने पर जाना जरूरी होता है। अर्थात जो युधिष्ठिर थे वह चौसर नहीं खेलते थे, जुआ नहीं खेलते थे, परंतु उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनको बुलाया गया था, और बुलाए जाने पर ना खेलने जाना कुल की मर्यादा का पालन नहीं करने के बराबर था। वह मर्यादा को पालन करने के लिए चौसर खेलने गए थे। अब है 5वां अध्याय, कुंती। कुंती थी वो राजा कुंती भोज की पुत्री थी, और यहाँ पर यह पांडवों की माता। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे थे। कुंती भोज कुंती के पिता का नाम है। तो कुंती ने बड़ी सावधानी और सहनशीलता से उनकी सेवा की थी। ऐसा माना जाता है जो दुर्वासा ऋषि हैं वो बड़े क्रोधित स्वभाव के थे, तो कुंती ने बड़े ध्यान पूर्वक से उनकी सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को वरदान दिया कि वह जिस भी देवता का ध्यान करेगी वह उनको अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। तो जिस कारण कुंती के यहाँ कर्ण का जन्म हुआ।
अब अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र और अंबालिका का पुत्र पांडु था। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी। कुंती और मांदरी पांडु की पत्नियां थी। शाप के कारण राजा पांडु की मृत्यु हो गई थी। जो राजा पांडु थे उनको एक ऋषि का श्राप मिला था, जिस श्राप के कारण राजा पांडु की मृत्यु हो गई थी। अगला अध्याय है भीम। भीम, आपको जैसे पता है कि पांडव 5 थे, जिनमें से भीम भी एक थे जो बहुत बलशाली थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए। जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, धृतराष्ट्र और गांधारी के, वह कौरव कहलाए, और जो पांडु के पुत्र थे वो पांडव कहलाए। खेलों में जो दुर्योधन थे, और वह क्या करते थे, खेलों में जो दुर्योधन और उनके भाइयों को भीम बड़ा तंग किया करते थे, तो वह उनसे परेशान हो गए थे। कौरवों ने क्या किया, जो कौरव थे वो यह नहीं सोचते थे कि ये हमारे भाई हैं या इससे किसी का नुकसान होगा। उन्होंने सलाह करके यह निश्चय किया कि आज भीम को गंगा में डुबोकर मार दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने एक जल क्रीड़ा का आयोजन किया। परंतु क्या हुआ, जो भीम थे वह फिर भी बच गए। इस कथा में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने भीम को जल क्रीड़ा के आयोजन के दौरान उसके हाथ पैर बांधकर उसको पानी में फेंक दिया था कि ताकि वह मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, परंतु वह बच गए। अगला अध्याय है हमारा कर्ण। कर्ण जो है वो कुंती के पुत्र थे। जो आपने अभी पिछले अध्याय में पढ़ा है कि उन्हें दुर्वासा ऋषि जी ने वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता के समान पुत्र को प्राप्त करेगी। तो इस प्रकार कुंती ने कर्ण को प्राप्त किया था। और पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य पांडवों के शिक्षक थे, जहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। नगर में समारोह रखा गया। प्राचीन काल में क्या होता था, हम परीक्षाएं नहीं होती थी, समारोह का आयोजन किया जाता था। जब शिक्षा पूरी हो जाती थी कि किस तरह से देखा जाए कि ये धनुर्विद्या में निपुण है, इस तरह के अलग अलग आयोजन होते थे। तो यहाँ पर भी आयोजन किया गया, जिसमें कर्ण भी आया। वह सूत पुत्र था। सूत पुत्र यानी उसको सारथी ने पाला था। कुंती ने उसको नदी में बहा दिया था, तो वह एक सारथी को मिल गए थे, तो उन्होंने उसे पाला था, तो वह सूत पुत्र कहलाए। समारोह में महाराज पांडु के पुत्र अर्जुन के साथ कर्ण द्वंद्व युद्ध करना चाहते थे, जिस कारण कृपाचार्य ने कर्ण से उनका परिचय पूछा कि तुम कौन हो। तो कृपाचार्य ने कर्ण का परिचय इसलिए पूछा क्योंकि द्वंद्व युद्ध जो था वह बराबर वालों से होता था उस समय के अनुसार, तो इसलिए उनको परिचय देना आवश्यक था। पूछा कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और किस राजघराने से हो, क्योंकि जो द्वंद्व युद्ध है वो राजघराने से संबंधित ही लोग कर सकते थे। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों से ही होता है, ऐसा नियम है कृपाचार्य की। यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। परंतु जो दुर्योधन थे वह उनके सच्चे मित्र थे। उन्होंने तभी कर्ण को एक राज्य देकर उन्हें राजा बना दिया और उनको परिचित करवा दिया। 8 द्रोणाचार्य। परशुराम अपनी धन संपत्ति बांट रहे थे, तब द्रोणाचार्य परशुराम के पास धन लेने गए थे, परंतु वो पहले ही सारा धन बांट चुके थे। तो तब परशुराम जी ने द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या सिखाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं धन संपत्ति बांट चुका हूं, अब मेरे पास सिर्फ धनुर्विद्या है। तो द्रोणाचार्य के आग्रह करने पर उन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखा दी। द्रुपद द्रोणाचार्य के परम मित्र थे। अपने मित्र राजा द्रुपद के राजगद्दी पर बैठने की खबर सुनकर प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अब उनकी मदद हो जाएगी। द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए, परंतु द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। तब वह अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, हस्तिनापुर के राजकुमार नगर के बाहर खेल रहे थे, तो तभी जो उनकी गेंद थी वो कुएं में गिर गई, और उस गेंद को निकालने के लिए युधिष्ठिर ने प्रयत्न किया और उसके साथ युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर गई। द्रोणाचार्य उधर से जा रहे थे, तो द्रोणाचार्य ने तब कुएं में तीर मारकर अंगूठी को बाहर निकाल दिया, जिसे देखकर सारे राजकुमार हैरान हो गए। 9वां अध्याय है
लाख का घर। लाख का घर जो धृतराष्ट्र थे, जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, जिस कारण उनके छोटे भाई पांडु को ही सिंहासन पर बिठाया गया था। उनकी अकाल मृत्यु हो गई पांडु की। और क्या हुआ, कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने कामकाज संभाला। जो दुर्योधन थे, धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र, को अब यह लालच आ गया कि उसने अपने पिता को मना लिया। लालच आ गया उसके मन में, उसने अपने पिता को मना लिया और पांडवों को वर्णावत के मेले में भेज दिया। वर्णावत में पांडवों के ठहरने के लिए जो घर बनाया गया था वो सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर महल बनाया गया था ताकि पांडवों को जलाया जा सके। जो विदुर थे वह बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने लाख के घर में पांडवों के बचाव का पहले ही प्रबंध कर दिया था, क्योंकि उनको आभास हो गया था कि जो दुर्योधन है वो कुछ न कुछ चाल चलेंगे। तो विदुर ने कारीगर से पांडवों को बचाने के लिए एक गुप्त रूप से महल के अंदर से सुरंग बनवा दी थी। और जैसे ही उन्होंने लाख के घर में आग लगाई तो सुरंग से उसने पांडवों को बाहर निकाल दिया। 10वां अध्याय है पांडवों की रक्षा। लाख के घर से निकलने के बाद कुंती एक ब्राह्मण के घर आश्रय लेकर अपने पुत्रों के साथ रह रही थी, क्योंकि यहाँ पर सबको ये था कि वो लाख के घर में जलकर मर गए हैं। अचानक एक दिन उसे ब्राह्मण के घर से कुंती को रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर वह उस ब्राह्मण के पास गई और तब उसे पता चला कि आज उनके परिवार की बारी है राक्षस को भोजन पहुंचाने की, जिसमें उनके परिवार का कोई एक सदस्य राक्षस का भोजन बनेगा। तब कुंती ने भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर यानी राक्षस के पास भोजन सामग्री लेकर जाना है। भीमसेन ने वहां पर जाकर बकासुर का वध कर दिया। क्योंकि जो कुंती थी वह ब्राह्मण के घर रह रही थी तो वह उसकी कृतज्ञता मानती थी, उनकी रक्षा करना उसने अपना परम कर्तव्य मानना, जिस कारण उसको पता था कि जो भीम है वह राक्षस को निश्चित ही खत्म कर देंगे। तो उन्होंने भीम को भेजा। धन्यवाद।